अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक सोलर वाला पंखा है। ये देख लें, मैंने इसको डीसी वोल्टेज भी लगा के रखे हुए हैं, लेकिन ये इसका मसला है कि ये अभी जो है बीप बीप की आवाज़ दे रहा है। जबकि इंशाल्लाह इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अभी ये गौर से देख लें, बिल्कुल ये हल्का सा झटके लगा रहा है और ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें ये स्टिपों का भी मसला होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इनको चेक कर लिया है। ये स्टिपें अभी कंप्लीट हैं, जबकि दोबारा भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर चेक कराऊंगा कि इस तरीके से चेक होती हैं, और इसके बाद कंप्लीट इसका सलूशन करेंगे। इसके सर्किट का प्रॉब्लम है, अभी यहीं पर मान रहा है इन मॉसफेट पर। तो अभी इंशाल्लाह मैं दोबारा जो है इसको मीटर लगाता हूँ आपको तसल्ली कराने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है तसल्ली के लिए ये देख लें, मैंने 1 मीटर की जो वायर है ये ब्लैक वायर में लगा दी, और इसके बाद दूसरी वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमारा मीटर यहाँ पर 0 पे चला गया। ये हमारा कनेक्शन ओके और क्लियर है। जबकि इसके बाद ये ग्रीन वाला भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी लगाते हैं, ये देख लें, ये हमारा मीटर जो है ये वर्किंग में है। ठीक है दोस्तों, अभी ये कंप्लीट मसला हो गया कि इसकी जो अंदर वाली जो वायर है ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पर दरमियान में जोड़ होता है, जो कि सोलर के बायस जो है गर्म होकर जल जाता है, तब भी इसी तरीके का मसला करता है। तो अभी इसका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सर्किट पर बन रहा है। जबकि मैं अपने कैमरे को महफूज करता हूँ, और महफूज करने के बाद इंशाल्लाह आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा, और इसको रिपेयर भी करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड, मैंने अभी जो है ये आपके सामने सर्किट ओपन करके रख दिया, ताकि इसमें जो भी मसला हो वो ऑलरेडी हमको पता चल सके, और इंशाल्लाह इसका कंप्लीट इलाज जो है मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा। जबकि सबसे पहले मैं यहाँ पर ओल्ड मीटर रखता हूँ जी, और इस पर हम चेक करेंगे कि इसका जो ये मेन आईसी है ये वर्किंग में है या नहीं। तो अभी मैं इसकी वायरें लगाता हूँ। सो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने डीसी 50 वोल्ट की रेंज पे इस मीटर को रखा, और इसके बाद ये जो ब्लैक वायर है मैं जहाँ पर पंखे वाली कोर की वायरें लगती हैं ये दरमियान में लगाता हूँ, और इसके बाद एक जो है मैं लेफ़्ट या राइट साइड पे रेड वाली लगा देता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह इसको पावर देते हैं जी। पावर देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा आईसी जो है ये वर्किंग में है या नहीं। तो दोस्तों, ये देख लें, ये आपके सामने जो है मीटर की सुई वर्किंग करने लग पड़ी। तो इससे हमें मालूम ये हुआ कि हमारा आईसी जो है ये वर्क कर रहा है। अभी ये देख लें, मैं जैसे ही इसकी वायर उतारूंगा ये सुई खामोश हो जाएगी, जैसे ही लगाऊंगा ये जो है झटके लगाने पड़ जाएगी। तो अभी हमारा ये मेन आईसी जो है ये कंप्लीट है। इंशाल्लाह मैं इसको पावर से हटाता हूँ, और डिजिटल मीटर के ज़रिए यहाँ पर जो मॉसफेट होते हैं इनको भी चेक करते हैं, और जहाँ पर हमारा फॉल्ट होगा वो बिल्कुल ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा। सो फ्रेंड, मैंने अभी मल्टीमीटर आपके सामने रख दिया। ये मैंने 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर 3 मॉसफेट हैं, जबकि डबल होते हैं, 3 की बजाय ये 6 होते हैं, 6 में काम करते हैं। तो अभी हम इनको चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊँगा। ये रही दोस्तों इसकी पिक्चर, और ये देख लें, ये मैं ब्लैक वायर जो है ऊपर लेकर जा रहा हूँ, और ये रेड वायर जो है ये मैं नीचे की तरफ जो बाएं तरफ वाला पहला पॉइंट है मैं यहाँ पर लगाकर आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये हमारा बिल्कुल ओके और क्लियर है। जबकि दूसरा भी इसी तरीके सेम टू सेम हमने चेक करना है। ये देख लें, दूसरा भी हमारा जो है ये ओके और क्लियर है। जबकि तीसरे वाला भी इसी तरीके सेम टू सेम चेक करना है, जो कि ये देख लें, ये कम वैल्यू शो बता रहा है, अभी ये शॉर्ट है। तो अभी इंशाल्लाह मैं ये रेड वायर ऊपर लेकर जाता हूँ, और ब्लैक जो है ये नीचे मैं सबसे पहले बाएं तरफ वाले पॉइंट पर, ये देख लें, ऊपर मैंने रेड वायर लगा दी, और ये दाएं तरफ एक पॉइंट छोड़कर दूसरे पर जो है मैंने ब्लैक वायर लगा दी। तो अभी यहाँ पर अपनी वैल्यू शो कराएगा। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। जबकि दूसरा भी इसी तरीके सेम टू सेम हमने चेक करना है, जो कि मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ।
सो फ्रेंड ये देख लें, ये दूसरा भी हमारा ओके और क्लियर है, जबकि तीसरा ये लास्ट रहा। यहाँ पर लगा कर चेक करते हैं जी। ये देख लें, ये डेड हुआ पड़ा है। ये मैं नीचे लगा रहा हूँ ब्लैक वायर और रेड ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये हमारा मॉसफेट डेड हो चुका है। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ के और ओम्स की रेजिस्टेंस भी होती हैं। नीचे इसके 4 रेजिस्टेंस एक मॉसफेट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इनको भी चेक करते हैं ताकि इसमें जो है हमारा प्रॉब्लम जहाँ पर होगा ये भी दिखाई दे जाएगा। तो अभी दोस्तों सबसे पहले मैं इसको 20K की रेंज पे रखने लगा हूँ और सबसे पहले जो है यहाँ पर 103 वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है सबसे पहले पॉइंटों पर। तो ये तकरीबन 9-10K की होती हैं। इनको चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये हमारी ओके और क्लियर है, जबकि ये दूसरे वाली ये भी ओके और क्लियर है। और इसके बाद रही ये दरमियान वाले जगह पर, ये भी हमारी ओके और क्लियर है, जबकि इसके अगले पॉइंट पर ये भी चेक कर लेते हैं, हमारी ओके और क्लियर है। जबकि ये लास्ट वाला मॉसफेट है, यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख लें 0.4950 या कुछ वैल्यू बता रही है। तो ये भी हमारी डेड हो चुकी है। और इसके बाद जो है हम ये ओम्स की रेंज पे रखेंगे मीटर को, और यहाँ पर 510 नंबर वाली जो रेजिस्टेंस है ये चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा दूँ। ये देख लें तकरीबन 52 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये हमारी ओके और क्लियर होगी, जबकि ये भी हमारी ओके और क्लियर होगी। इसी तरीके सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर पर जो रेजिस्टेंस है 510 वाली, ये ऊपर गौर से देख लें, ये अभी डेड हुई पड़ी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर चेक भी इसकी वैल्यू करा देता हूँ। तो अभी ये डेड है दोस्तों। ये देख लें आपके सामने, ये ब्लैक हुई पड़ी है ऊपर पिक्चर पर। तो इंशाल्लाह इन 2 रेजिस्टेंस और एक मॉसफेट को यहाँ से चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि इंशाल्लाह मैं आपको ऑलरेडी चेक भी करवा दूँगा। अभी हमारा प्रॉब्लम यहीं पे बन रहा है कि ये लास्ट वाला मॉसफेट और 2 रेजिस्टेंस जो कि 103 और 510 वाली जो है ये डेड हो चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, और चेंज करने के बाद इसको बिल्कुल ओके करते हैं कि ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। सो लीजिए जनाब, अल्लाह के फजलो करम से ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है। जो कि मॉसफेट और रेजिस्टेंस ख़राब थी वो मैंने यहाँ से डीसी चिप ओल्ड जो मेरे पास डेड पड़ी थी यहाँ से निकाल कर मैंने लगा दिए। ऊपर भी आपको डबल स्क्रीन के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ना कहें कि खान भाई ने ये काम किया और दिखाया नहीं। तो इंशाल्लाह अभी ये कंप्लीट हो चुका है। ये ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं डबल स्क्रीन के ज़रिए इसके मॉसफेट भी चेंज कर रहा हूँ। तो अभी जो है दोस्तों हम इंशाल्लाह इसको पंखे पे लगाएंगे, और लगाने के बाद चेक करेंगे ताकि हमारा काम जो है ये कंप्लीट हुआ या अभी कोई प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है ये क्लियर हो चुका है, जो अब के मैं आपको लगा कर चेक भी करवा देता हूँ। सो लीजिए जनाब, मैंने पंखे पे लगा दिया। अभी इसको कनेक्शन देने लगा हूँ। ये देख लें इंशाल्लाह ये कंप्लीट ऑन हो चुका है, जबकि आपके सामने बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो चुका है। क्योंकि इसके मॉसफेट और रेजिस्टेंस जो थी वो डेड होने के बायस ये झटके लगाता था और ऑन नहीं होता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने मेहनत की है आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी, और कम अज़ कम हमारा हक तो बनता है दोस्तों कि एक लाइक आप ज़रूर दे दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। देख लें दोस्तों, आप दोस्तों की खातिर कितनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।